आज के स्टैक एक्सप्लेनर में हम एकदम फाउंडेशन से शुरुआत करने वाले हैं। कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि आजकल की ये सुपर स्मूथ मॉडर्न ऐप्स आखिर बनती कैसे हैं? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है फ्लटर। तो आज हम इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और डार्ट प्रोग्रामिंग के बिल्कुल पहले कदम को डिटेल में समझेंगे। फटाफट से आज के इस रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। फ्लटर फ्रेमवर्क क्या है, वहां से शुरू करके वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना और फाइनली अपना सबसे पहला लाइव कोड लिखना, ये पूरा का पूरा सफर हम आज कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, तो सेक्शन 1, वेलकम टू फ्लटर। सबसे पहले बेसिक सवाल को टैकल करते हैं। आखिर ये टूल जिसे टेक जायंट गूगल ने बनाया है, इतना पावरफुल क्यों है? देखिए, आसान शब्दों में फ्लटर गूगल का एक फ्रेमवर्क है जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर चलता है। और पता है मजे की बात क्या है? डार्ट का सिंटैक्स इतना क्लीन और सिंपल है कि इसको पिकअप करना बेहद आसान है। इनफैक्ट गूगल पे जैसी मैसिव एप्स भी ना इसी टेक्नोलॉजी पर बनी हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, या अगर कहूं इसका असली मैजिक, इसकी एफिशिएंसी में छुपा है। बेसिकली सिर्फ एक सिंगल कोड बेस लिखना होता है। एंड्रॉयड, आईओएस, वेब या डेस्कटॉप, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग कोड लिखने का पूरा झंझट ही खत्म। एक बार कोड लिखिए और हर जगह रन कीजिए। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द डेवलपर रोड मैप। कोड की दुनिया में उतरने से पहले एक मैप होना तो जरूरी है ना? ये पूरा लर्निंग सफर बिल्कुल एक वीडियो गेम के लेवल्स की तरह है। फेज 1 में डार्ट बेसिक्स क्लियर होते हैं। फिर आता है फेज 2 यानी यूआई डिजाइन, जहां हम एप्स को खूबसूरत बनाते हैं। उसके बाद ऐप लॉजिक, जो किसी भी ऐप का दिमाग होता है। और आखिर में एडवांस कॉन्सेप्ट सीखकर सीधा प्ले स्टोर पर पब्लिश करने की तैयारी की जाती है। सेक्शन 3, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स। चलिए इस रोड मैप के बिल्कुल पहले फेस पर थोड़ा जूम इन करते हैं। अब यहां एक ऐसा सवाल आता है जो किसी भी एब्सोल्यूट बिगिनर को थोड़ा डरा देता है। वेरिएबल आखिर होता क्या है? टर्म सुनने में बड़ी टेक्निकल लगती है, राइट? लेकिन सच बताऊं तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा आसान है। इसको इजीली समझने के लिए एक वेरिएबल को बिल्कुल एक कंटेनर या सिंपल से डब्बे की तरह इमेजिन कीजिए। इसका एक ही काम है, अपने अंदर डेटा स्टोर करके रखना। वो डेटा किसी इंसान का नाम हो सकता है, एज हो सकती है, मोबाइल नंबर हो सकता है, या फिर किसी प्रोडक्ट का प्राइस टैग। बस एक डब्बा है जिसमें हमने इंफॉर्मेशन डाल दी। और डार्ट में इस डब्बे को बनाने का एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें डेटा टाइप बताना होता है, फिर उस कंटेनर को एक नाम देना होता है, और आखिर में इक्वल्स लगाकर उसमें डेटा डालना होता है। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ नेम वेरिएबल बनाया और उसमें समीर स्टोर कर दिया। सिंपल, राइट? सेक्शन 4, कोर डेटा टाइप्स। तो अब देखते हैं इन डब्बों के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप है स्ट्रिंग। जब भी कोई टेक्स्ट या शब्दों वाला डेटा स्टोर करना हो तो इसका इस्तेमाल होता है। एक छोटी सी डिटेल याद रखने वाली यह है कि टेक्स्ट हमेशा कोट्स के अंदर लिखा जाता है। इससे सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि ओके, ये एक नाम या शब्द है। आइए इसी के साथ एक प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। अगर यूजर की सिटी जैसे भोपाल स्टोर करनी हो तो वो भी तो एक टेक्स्ट ही है ना, इसलिए यहां भी सबसे बेस्ट कंटेनर स्ट्रिंग ही रहेगा। तो हो गया। अब जरा नंबर्स पर आते हैं। यहां एंट्री होती है इंट की, यानी इंटीजर की। ये बिना डेसिमल वाले एकदम प्योर नंबर्स को स्टोर करता है। जैसे अगर इस प्रोफाइल में एज 21 साल सेट करनी हो तो इंट का यूज करना बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एक सेकेंड, अगर नंबर में पॉइंट या डेसिमल आ जाए तब क्या होगा? जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो 99.99, वहां इंट फेल हो जाता है और ऐसी जगह पर डबल डेटा टाइप की एंट्री होती है जो स्पेसिफिकली इन्हीं डेसिमल्स के लिए बना है। आखिर में बात करते हैं बूल की, जिसे बूलियन भी कहते हैं। इसका फंडा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे किसी ऐप में ये चेक करना हो कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, वहां पर ये ट्रू या फॉल्स कंडीशन सेट की जाती है। ऑल राइट, सेक्शन 5, राइटिंग द फर्स्ट कोड। हमने सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो इकट्ठे कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है इन सबको मिलाकर पहला कोड रन करने का। जब एक मेन फंक्शन के अंदर इन सभी वेरिएबल्स को एक साथ लिखते हैं और उन्हें प्रिंट कमांड देते हैं तो सच में मैजिक होता है। एग्जीक्यूशन के बाद एकदम क्लीन और एरर फ्री आउटपुट जनरेट होता है, जहां सारा डेटा स्क्रीन पर एक के बाद एक प्रॉपर्ली डिस्प्ले होने लगता है। बाय द वे, यहां एक प्रो टिप है। एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कीवर्ड होता है वार। अगर लंबे लंबे डेटा टाइप्स नहीं लिखने हैं तो सिर्फ वार लिखना भी काफी है।
डार्ट लैंग्वेज लिटरली इतनी स्मार्ट है कि वो अंदर रखे हुए डेटा को देखकर खुद ही समझ जाती है कि ये टेक्स्ट है, नंबर है या कुछ और। इन कॉन्सेप्ट्स को परमानेंटली लॉक करने के लिए प्रैक्टिकली कोड रन करना बहुत जरूरी है। अपना नाम और सिटी प्रिंट करवाने का ट्राई जरूर करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए शुरुआत में किसी हैवी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। ये सीधा ब्राउजर में .pad.dev पर स्मूथली ट्राई किया जा सकता है। फाइनली आते हैं सेक्शन 6 पर, सेटअप एंड मोटिवेशन। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर बात कर लेते हैं। ब्राउज़र से बाहर निकलकर जब एक्चुअली में प्रोफेशनल ऐप्स बनाने का वक्त आएगा, तब लोकल सिस्टम को प्रॉपरली सेटअप करना पड़ेगा। इसका मतलब है VS कोड, एंड्रॉयड स्टूडियो और ऑफिशियल फ्लटर SDK जैसी टूल्स को इंस्टॉल करना। ये सब आगे चलकर डेवलपर्स की सुपर पावर्स की तरह काम आती हैं। और एक सबसे सच्ची बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कोड में लाल लाइनें आना या एक छोटे से मिसिंग सेमीकोलन की वजह से पूरे प्रोग्राम का क्रैश हो जाना, ये पूरी तरह से नॉर्मल है। इस बात को मानना पड़ेगा। दुनिया के सबसे एक्सपर्ट डेवलपर्स भी डेली इन्हीं एरर्स और बग से परेशान होकर ही आगे बढ़ते हैं। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। प्रोग्रामिंग में ना कंसिस्टेंसी और डेली प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो इन बेसिक्स को मास्टर करने के बाद नेक्स्ट लेवल पर जाने की बारी है। अगले एक्सप्लेनर में लॉजिक कंडीशंस और यूजर इनपुट का मैजिक समझाया जाएगा। तब तक प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है और इस लर्निंग जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है।